नाम नाले टिकिया होया है, गुरु की बख्शिश का सदका। तो ऐसे आदमी को जो कुछ भी है, जितना भी है, जैसा भी है, उस नाले उसके अंदर हंकार नहीं बनता, बाहर विकारां की दौड़ नहीं होती। श्री राग के पहले शब्द दे सतगुरु गुरु नानक पातशाह का यह ख्याल बड़ा प्यारा है। जन्म साखी दे ऐसा जिक्र है, माया दा हाथ ठोका है कलयुग। माया अपने आप दे वास्ते, अपने वर्तावे वास्ते कलयुग नूं अगे कर दी है। एक प्रतीक दे अखर है। कोई कलयुग है ऐसा जो जिसके हाथ, मुंह, नक, पैर, शरीर है, या कोई आम कल्पना कर लवे जिसके सिंह निकले हुए हैं, दंद निकले हुए हैं वड्डे वड्डे, वो कलयुग है? नहीं, कलयुग एक ख्याल है, एक विचार है। जो आशा दीवार के शब्दों दे, आशा दीवार दे सतगुरु जी ने आप कहा है, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथ वाओ। एक विचार है, पर बड़े लोगों ने विचारों नूं, शब्दावली नूं इस तरह के काल्पनिक रूप देने शुरू कर देते हैं, जिस नाले आम साधारण आदमी भुलेखा खा जाता है। कोई कलयुग है जिसके हाथ, मुंह, पैर, नक हैं, सिंग निकले हुए हैं, दंद निकले हुए हैं, लाल उसकी जबान है, काले रंग का उसका मुंह है, चेहरा है, इस तरह की कल्पना कर देती। ऐसी कल्पनावां ने धर्म की असल सिक्ख्या तो आदमी नूं गलत पासे मोड़ा दे देता। ऐसी कल्पनावां ने धर्म के नाम उत्ते भरमां नूं पाल के अपनी रोजगार बनाने वाले धंधेबाज पैदा कर देते। गुरु नानक सतगुरु ने ऐसी कल्पनावां नूं कोई शक्ल, सूरत, रूप नहीं देता, लेकिन शब्दावली वरत लई है उसे तरह दे। तो कहते हैं कलयुग का जो कम है वो माया के राही है। माया उसनूं हुक्म कर दी है, मनुख नूं भटका देता है। तो की है भटकना? अंदर हंकार ते बाहर विकार। जन्म साथी लिखिया है, कलयुग आ गया। कहने लगा, नानक जी किथे चले हो? ये भाषा है इस तरह की, इसको कोई इस तरह ना समझे इस तरह कोई कलयुग आया सी ते सतगुरु नूं कह रहा से। जन्म साथी की अपने किस्म की एक भाषा है जो समझन समझाने के वास्ते थोड़ी आसान है। पूछया कलयुग ने किथे चले हो? सतगुरु कहने लगे, सच दा, परमात्मा दा मार्ग दर्शान मनुखता नूं चलिया जो मनुखता भटकी हुई है। कलयुग ने कहा, नानक जी की समझते हो? तुहाडे कोल पहले कोई पीर, पैगंबर, गुरु समझाने वाला कोई नहीं होया कि उन्होंने समझिया लोग समझ गए जो तुसी समझान चले हो? सतगुरु मुस्कुरा पे कहने लगे, कलयुग लोकी समझन, इसके वास्ते उदम उपराले तो करने हैं, पर लोग समझ ही जाएंगे, इसकी जिद नहीं की जा सकती। किसी को समझाने के वास्ते मौके बनाए जा सकते हैं, पर कोई समझे, सिर उत्ते डंडा मार के कोई आदमी किसी को समझा नहीं सकता। कलयुग कहने लगा, नानक जी ठीक है, पर जो दो लोग समझते ही नहीं, पहले भी बड़े हो गए, पिछे भी बड़े होंगे, तुहाडे बाद भी बड़े हो जाएंगे, लोग समझते ही नहीं, तो इस नालों चंगा है ये समझन समझाने का काम छड्ड दिओ, तलवंडी रहो, बल बच्चों के रहो, इत्थे ही जो कुछ करने अंदर बैठे अपने कमरे दे च करी जाओ। हुण समझिए जन्म साथी की भाषा का यह अर्थ की है। ये माया जदों अमर वरताउंदी है, हुक्म वरताउंदी है, तो कलयुगी सुभा ये सोच सोचता है
किसनू की कहना जी, कौन समझदा है जी, कित्थे जाइए जी। लोग इसे तरह ही हैं जी, अपने कमरे दे च बैठ के ही नाम जपदे रहो, किसी नू की कहिए, लोग उल्टा नाराज होंदे ने। तो जेड़ा आदमी बिल्कुल चुप होके खुंजे लग के कमरे दे च बैठ गया ते उठी 2-2 गज की माला लैके फेरदा रहा, तो उसने सोचा मैं अपना ही कर लवां, लोग तो इसे तरह रहणगे। वो भी एक माया के हुक्म दे च चल रहा है, वो गुरु ते परमात्मा के हुक्म च नहीं चल रहा। साडे सिखां दे च भी यह सुभाव पक गया है। कहंदे ने कित्थे जा रहे हो समझण समझाने वास्ते, कौन समझदा है। बड़े बड़े पीर पैगंबर आ गए, आदमी समझे ही नहीं। इस तरह के फिर लोगों के ख्याल बने जा रहे हैं। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम आदमी अब तक भटकता है। हजारों तो पैदा हुए ने पीर पैगंबर, मनुख अजे तक भटक रहा है। इस वास्ते समझाना कि कौन समझदा है, कौन सुनता है। एक ख्याल किसका है, ये माया दे राही कलयुग की दिती गई विचारधारा है। तो फिर उस नाल जेड़ा आदमी जुड़िया है उसके उत्ते माया का अमर हुक्म है, तो हुक्म वरतान वाला जेड़ा है वह है कलयुग। गुरु नानक सतगुरु सच्चा पातशाह कहन लगे कलयुग कई हैं जो नहीं समझते, समझाया भी। कई हैं जो बिना समझाए भी समझ जाते ने, पर कई विचकार ऐसे होंदे ने जिन्होंने थोड़ा जिहा रस्ता ते चलाने दे वास्ते उदम करना पैंदा है। जे कोई थोड़ा जिहा उन्होंने दस देवे तो चल पैंदे ने, उन्होंने सुरत चल पैंदी है। इस वास्ते मैं नहीं रुकांगा, मैनू उस मालक का हुक्म है, मैं चलांगा जावांगा, मनुखता नू ओ मालक का हुक्म दसांगा। कलयुग ने फिर सोचा कित्थे चले हो, सफर है, राह पैंडा कोई सौखा नहीं है, जंगल हैं, बयाबान हैं, शिकारी जानवर हैं, मनुख हैं जो मनुख का शिकार कर जाते ने। किथे किथे जाओगे, जे इत्थे तुसी टिके रहो ना, तो कलयुग ने माया का हुक्म वरतान वास्ते कहा, नानक जी जो तुसी चाहोगे मैं तुहानू दे देंगा। की देंगा? गुरु नानक सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो शब्द उच्चारण किया है वो समझाने दे वास्ते समझ गोचरे हो सके, जन्म साखी की इस तरह की भाषा है, इस तरह की भाषा है। गुरु नानक सतगुरु कहन लगे मोती तमंदर उसरे, रतनी ता होए जड़ाओ, कुस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। जे मोतियां दे मंदिर उसार ले जान मेरे वास्ते, रतन उसके उत्ते जड़त होण, कस्तूरी कुंगू लैके कोई इस्त्रियां खड़ियां होण, इस सब कुछ दे नाले संभावना इस चीज दी है, अंदर हंकार ते बाहर विकार बनेगा कलयुग। ये माया का हुक्म वरताया जाएगा, ते उस माया दे हुक्म दे वर्तन दे नाल डर है मता वो पालक ना भूल जाए, सुरत उस पासों टुट ना जाए। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं। फिर कलयुग ने माया का हुक्म वरतान वास्ते, लिव तोड़न ते छोड़न वास्ते अगली गल की थी, जिसका जिक्र सतगुरु कहते ने धरती तहीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ,
मोहनी मुख मणि सो है करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। सारी धरती हीरियां दी जड़त हो जाए, धरती तो हीरे लाल जड़ते, पलंग लाल जड़ाओ। पलंग ऐसे हो जान, आसन इस तरह दे हो जान जो लाल नाले जड़त हो। मोहनी मुख मणि सो है, मन नूं मोहण वालियां इस तरह अगे खड़ियां होण। सेजा विछी होवे। गरीब नवाज सचा पातशाह कहते ने माया का अमर हुक्म ये वरतेगा तो फिर इस संभावना पूरी है। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ। फिर फरमान करते ने जो कलयुग ने प्रेरणा दी ते माया का अमर हुक्म वरतान वास्ते सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखें भाओ। मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। इस बंद उत्ते एक अध मिनट की विचार जरूरी है। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखें भाओ। माया का हुक्म किस तरह वरतदा है, लिव किस तरह छुटती है। गरीब नवाज सचा पातशाह कहते हैं जिसकी लिव सुरत ध्यान विकार ते हंकार दे नाल जुड़िया होया है, जो उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां आ जान, करामाती हो जाए, गुप्त ते प्रगट होना शुरू हो जाए, एक जगह ते गुप्त होवे दूजी जगह ते प्रकट हो जाए। ये रिद्धियां सिद्धियां करामातां दा मकसद की निकलेगा? लोक राखें भाओ। लोकां दी शरधा भाव भावना बनेगी ते लोकां दी रिद्धि सिद्धि करामातां दे उत्ते जदों भावना ते शरधा बने तो लोकी करदे की हैं? लोकी पैसे ही चाड़ते ने। फिर बस ओ जी बड़ी करामाती जगह है, ओ जी ये आदमी बहुत करामाती है, हाथी चो सुआ कट देंदा है, घड़ियां कट देंदा है, बड़ा करामाती है। ये हवा दे चों चैनियां कट देंदा है, ये बड़ा करामाती है। इसका हाथ आवे तो रोग खत्म हो जाते ने। इस सारिया चीज़ों का मकसद की होता है? लोक राखें भाव। ते जदों लोकी भावना दे चाहन तो करते की हैं? करते की हैं? उस कोलों संसारी चीज़ों की मंग रखते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। असी किसी भी ऐसे धर्मी आदमी जिसनों असी समझते हैं धर्मी आदमी है ते करामाती है, साडी लालसा की होंदी है? दास ने पहले भी बेनती की सी, साडी लालसा उस कोलों आशीर्वाद लैण दी होंदी है, उपदेश लैण दी नहीं होंदी। जे आशीर्वाद देती जाओ संसारी आदमियां नूं, वो फिर एक हिस्सा अपनी आमदन का दे देणगे। जे उपदेश दे दिता तो जेल दे च साड़ देणगे। दास अक्सर बेनती करता है, जे पेट अंदर करके घुमांदा रहंदा वो बेचारा शोधा आदमी, लोम विलोम कपाल भारती ये सारिया गल्लां करता रहंदा। 11,000 करोड़ तो एक पासे दी गल, 11 लाख करोड़ भी इकट्ठा कर लैंदा तो कोई कुछ ना कहंदा। उस बेचारे शोधे ने इन्हों आशीर्वाद दे दे के 11,000 करोड़ इकट्ठा कर लिया, पर जिस दिन उसने उपदेश देना शुरू कर दिता, गड़े मुर्दे भी बाहर कढ़ने शुरू कर देते उन्हें आदमियों ने। जेड़ा कानून सुता होया सी वो कानून जगा दिता। जेड़ी कोई इन्वेस्टिगेशन ते जांच पड़ताल नहीं सी होंदी वो सारी दी सारी खोल दी। सानू तो उपदेश देना,
आशीर्वाद दे। गुरु नानक सतगुरु सच्चा पातशाह कहते ने जेड़े आशीर्वाद लैण वाले हैं